मॉर्निंग, वेलकम बैक। और लास्ट क्लास में हमने फेरी क्वीन बुक थर्ड जो थी उसको डिटेल में डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट देयर इज बुक फॉर वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप। सो वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू नाइट। यहाँ टू नाइट है, फर्स्ट है कैम्बेल एंड सेकंड है ट्राइमोड। ये दोनों ही वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप को, ये जो फ्रेंडशिप वाला वर्च्यू है जो कि एक ह्यूमैनिटीज बीइंग में पाया जाता है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है मेनली लास्ट की जो 3 बुक बचती हैं, इनमें कभी भी डिटेल से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। इनको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसका रिप्रेजेंट नाइट पता होना चाहिए और उसका एम क्या था, किस बेस को पकड़ने के लिए वो इस बुक में सर्च कर रहे हैं। उनका इस बुक में बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है, जो फेरी क्वीन ने उसको जो एक्ट दिया है करने के लिए, आपको सिर्फ वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप है उसको ये दोनों जो नाइट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये बुक स्टार्ट होती है कि दोनों हैं, इन दोनों में फाइट चलती है। सबसे पहले जो ट्राइमंड होता है, ये 3 ब्रदर्स होते हैं, 3 भाई होते हैं। ठीक है, और तीनों ही ऑल द 3 ब्रदर वांट्स टू गेट मैरिड विद द सेम गर्ल्स। उसका नाम होता है कैनेसी। सो तीनों भाई होते हैं वो कैनेसी के लिए मतलब उनका प्यार होता है और तीनों उसी से शादी करना चाहते हैं। नव जो इसका कैनेसी का ब्रदर होता है, इसका नाम होता है कैम्बेल, ये इसका भाई है। ठीक है, सो कैम्बेल होता है वो एक कंडीशन रखता है दैट एनीवन हु विल विन द बैटल। दोनों में फाइट होती है, किसमें, कैम्बेल में। और इसके जो भाई होते हैं तीनों, फर्स्ट ट्राइमंड और 2 इसके अदर भाई हैं वो, सो उनका नाम नहीं मेंशन कर रखा बुक में। ठीक है, तो इनमें फाइट होती है कि इन दोनों के बीच फाइट होगी, जो भी इस फाइट में जीतेगा वही कैनेसी के साथ शादी करेगा ना। क्या होता है, कैम्बल एक एक करके फाइट करता है, तो इसके जो दोनों भाई हैं उसको वो इस बैटल में क्या होता है, मार देता है। और उन दोनों की जो पावर होती है वो ट्राइमोड में आ जाती है लास्ट में मरने के बाद। अब क्या होता है, ट्राइमोड की सिस्टर होती है कंबाइन। सो कंबाइन कंटिन्यूसली ये फाइट देख रही होती है और लास्ट में वो उसको रोकती है, कैम्बल और ट्राइमोड को। ठीक है, तो कैम्बल जब इसकी सिस्टर ट्राइमोड की सिस्टर को देखता है तो ही ऑल्सो इमीडिएटली फॉल इन लव विद कंबाइन। सो ये इसकी बिलव्ड होती है और ये इसकी बिलव्ड होती है। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। लवर्स से मतलब दोनों आगे जाके शादी करेंगे। सो यहाँ ये दोनों ऐसे इनकी फाइट चलती है। लास्ट में जो कैम्बल होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है ट्राइमोड को एज ए अपनी सिस्टर का हस्बैंड। सो इन दोनों की शादी हो जाती है। now लास्ट में जो कैम्बल होता है वो ऑल्सो कमन से शादी कर लेता है। तो इस तरह से ये दोनों पहले जो एक दूसरे में फाइट चल रही थी, अब लास्ट में दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से ये बुक है वो वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है, बुक 5 वर्च्यू ऑफ जस्टिस है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर आर्टगल होते हैं, जो लेडी नाइट ब्रिटोमार्ट है उसके ये हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड। सो आर्टगल इज ऑल्सो ए गुड ह्यूमन बींग्स। जो इसको जो फेरी क्वीन ने जो एक्ट दिया है, जो काम दिया है, इसका जो काम है वो ये है कि इसको एक जो ये टायरेंट ये पर्सन है ग्रेट टोर्टो, इसने क्या किया, इसने इरेना नाम के एक पर्सन है, इसका किंगडम और इसका क्रोन दोनों इन्होंने खुद हथिया लिया है, इस पे कब्जा कर लिया है और इसको वहां से भगा दिया। तो लेडी जो फेरी क्वीन है उसने इसको एक्ट दिया है कि आप ग्रेट टोर्टो को उसको हराओ, उसको मार के आओ और वापिस इसका जो इरेना है, इसको इसका किंगडम है वो वापिस दिलाओ। तो इस तरह से इसकी जर्नी है। आर्टगल वो सबसे मिलता है रास्ते में, जैसे वो सर उसे नाइट से मिलेगा और किंग आर्थर से भी मिलता है कंटिन्यूसली। ऐसे ही जो ग्रेट टोर्टो है, इसके जो पर्सन्स होते हैं उसके साथ ये फाइट करता है और लास्ट में इसको क्या करता है, लास्ट में इसको मारने में सफल हो जाता है सर आर्टगल। और इसको जो इरेना है इसको इसका वापस इसका किंगडम और इसका क्रोन दोनों इसको वापस दिला देता है। तो यही स्टोरी है इसमें, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट बुक है वर्च्यू ऑफ कर्टेसी है। कर्टेसी का मतलब होता है बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग्स, वेल मैनर। सो अच्छा बिहेवियर जो होता है, जिसको शिष्टाचार बोलते हैं वैसे कर्टेसी। सो ह्यूमन बींग्स में ये जो फीलिंग्स होती है, अच्छा मैनर्स, गुड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, अच्छा बिहेव करना, सो ये सब शिष्टाचार के ही जो फीचर्स है।
तो यहाँ जो वर्च्यू ऑफ कर्टेसी है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर कैलिडोर। सो कैलिडोर को भी जो फेरी क्वीन ने जो काम दिया करने के लिए, वो एक बैलेंटेंट बीस्ट है, उसको पकड़ना है इसको थ्रू द होल जर्नी की, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी काफी ट्रबल्स का फेस करता है, प्लेस टू प्लेस जाता है, इस बीस्ट को ढूंढता है और लास्ट को इसको पकड़ने में सफल हो जाता है बैलेंटेंट बीस्ट, और लास्ट में इसको क्या करता है, मार देता है। उसके बाद जो लास्ट बुक है जो एडमंड स्पेंसर है, जिसको पूरी नहीं कर पाए थे, तो 6 बुक है, ये 6 बुक है दैट दीज ऑल आर कंप्लीट। और नेक्स्ट जो 7th बुक है जिसका नाम है वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टेंसी, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइटेनस म्यूचुअबिलिटी, ठीक है। सो टाइटेनस म्यूचुअबिलिटी है वो एक फीमेल है एंड उसकी जो एम्बिशंस होती है इस बुक में वो होती है कि सी वांट टू द गॉडेस ऑफ हेवन, और वो पूरे हेवन को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। वो उसको उसके माइंड में एक ग्रिड है, लालच चल रही होती है पावर की, स्पिरिचुअल पावर की, कि उसके पास बहुत सारे मैजिकल पावर हो, वो गॉडेस बन जाए तो पूरे हेवन को अपने पास में कंट्रोल में कर ले। लेकिन क्या होता है कि एडमंड स्पेंसर है वो इस बुक को पूरा नहीं कर पाए और उसको अनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। तो लास्ट में क्या होता है ये पता नहीं चलता। सो सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, इसका नाम ध्यान में रखना है और इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज टाइटेनस म्यूचुअबिलिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एग्जाम में कि जो उसकी हाफ बुक थी उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। सो वर्च्यू ऑफ कंटेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइटेनस म्यूचुअबिलिटी, ठीक है। सो ये था फेरी क्वीन। आज हमने फेरी क्वीन जो बुक थी 6.5 बुक, सो 4 बुक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है क्योंकि कई बार उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट बुक थी उनको आपको डिटेल में बिल्कुल लेंथ में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लोगे तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन है वो मिस नहीं होगा यहाँ से। और इसके साथ ही हम एडमंड स्पेंसर की जो बिग एपिक पोएम थी फेरी क्वीन, जिसको इसने डेडिकेट किया है किसको, क्वीन एलिजाबेथ की प्रशंसा उसके ओनर में लिखी थी ये बुक, और बदले में क्वीन एलिजाबेथ ने उसको $100 रुपए दिए थे क्योंकि वो एक कोर्टियर थे और वैसे भी वो क्वीन एलिजाबेथ थी उससे काफी इम्प्रेस थे उसकी ब्यूटी से। सो उसको ये बुक्स उन्होंने डेडिकेट की थी। सो दैट्स ऑल फेरी क्वीन। जो बाकी कवर था वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।